नमस्ते, आई एम डॉक्टर शिप्रा। आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके साथ केस शेयर करने जा रही हूँ, उससे फिर से एक बार ये चीज़ प्रूव होती है कि कर्म और फल में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। यानी कि अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो फल अच्छा मिलता है, अगर बुरा कर्म करते हैं तो फल बुरा मिलता है। यानी कि जैसा हम बीज बोते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। लेकिन इस केस में एक नई चीज़ सामने आई है जो ऑलरेडी प्रूवन है, बट इस केस से फिर से एक बार प्रूव होती है। वो ये कि हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें किस तरह से कंट्रोल करता है। यानी कि हमारी पर्सनालिटी, हमारा बिहेवियर, जैसे भी हम बातचीत करते हैं, बिहेव करते हैं, वो कितना स्ट्रांगली रिलेटेड है हमारे अनकॉन्शियस ब्रेन से, अनकॉन्शियस माइंड से, जिसे हम भी कॉन्शियसली पूरी तरह से नहीं जानते। हम जैसे भी बात करते हैं, जैसा भी बिहेव करते हैं, वो एक्चुअली हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी चीज़ें बैठी हुई हैं, चाहे वो कंडीशनिंग के कारण हो, यानी कि बचपन से लेकर अभी तक जैसे भी हमारी अपब्रिंगिंग हुई हो, जैसे भी लोगों से हमने सुना, देखा, पढ़ा, वो सब चीज़ें जो भी हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गई हैं, वैसा ही हमारा बिलीफ बन जाता है, वैसी हमारी पर्सनालिटी बन जाती है और वैसा ही हम बिहेव करने लगते हैं। और कई बारी हमारे कॉन्शियस माइंड को भी ये पता नहीं होता है कि अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें बैठी हुई है उसके कारण हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और वो हमारे पूरी तरह से कंट्रोल में भी नहीं होता है। इस केस स्टडी को पूरा सुनिए, जिससे आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमारा कर्म और फल एक दूसरे से स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और दूसरा किस तरह से हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। तो एक सर ने मेरे साथ कनेक्ट किया और इन्होंने मेरे साथ शेयर करा कि इनकी एज 35-36 है, और इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लाइफ में आज तक किसी भी जॉब में सक्सेस नहीं मिला है। अभी तक इन्होंने काफ़ी सारे जॉब्स कर लिए, काफ़ी सारे जॉब्स चेंज कर लिए, बट जब भी किसी जॉब को ज्वाइन करते हैं जहाँ इनको थोड़ा बहुत ठीक लगता है, वहाँ पे कंपनी की तरफ से इन्हें निकाल दिया जाता है, जबकि इन्होंने बताया कि मेरी तरफ से ऐसी कोई गलती भी मुझे नहीं लगता होती है। और जहाँ पर सब कुछ ठीक रहता है कंपनी के साइड से, वहाँ पर इनका खुद का मन नहीं लगता, किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसा होता है और फिर ये खुद ही जॉब छोड़ देते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि 35-36 का मैं हो गया हूँ, मैंने इतने जॉब्स चेंज कर लिए हैं, लेकिन मुझे लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती है किसी भी जॉब में। या तो मैं छोड़ देता हूँ जॉब, या फिर मुझे जॉब से निकाल दिया जाता है। और जब जॉब की प्रॉब्लम है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है इनको, और साथ ही साथ इनकी शादी भी नहीं हुई है। तो बेसिकली ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन से ये जानना चाह रहे थे कि मुझे मेरे जॉब में यानी कि करियर में सक्सेस क्यों नहीं मिलती है, क्या कारण है इसका। इन्होंने कहा कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि शायद मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा कर्मा किया है जिसकी वजह से कोई बद्दुआ है, कोई श्राप है मेरे ऊपर। फिर इन्होंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करी मेरे साथ में, जो इन्होंने पहले नहीं बताया था, और जब ये सेशन कराने आए तभी इन्होंने शेयर करा। इन्होंने बोला कि मैम, एक और प्रॉब्लम है मेरे साथ, जिसके लिए मैं एक्चुअली पास्ट लाइफ करवाने नहीं आया हूँ, बट मैं बता रहा हूँ आपको फिर भी, क्योंकि हिस्ट्री टेकिंग, मैं इनसे सारी हिस्ट्री पूछ रही थी। तो उसमें इन्होंने बताया कि मैम, काफ़ी सालों से ऐसा है कि जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ, जैसे ही मैं दीपक जलाता हूँ, पूजा करने बैठता हूँ, तो मेरा जो सर है वो घूमने लगता है, मतलब स्पिन करने लगता है सर, और मेरी जो बॉडी है वो टूटने लगती है। और उन्होंने बताया बताया कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सालों से है। और मैंने काफ़ी लोगों के काफ़ी मैं लोगों से मिला, मतलब जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह देखते हैं कि किसी ने किया नहीं किया, तो इन लोगों से मैं मिला, काफ़ी जगह मैं गया, और किसी ने मुझे बताया कि तुम पे ब्लैक मैजिक है इसलिए ऐसा हो रहा है, किसी ने बोला कि पास्ट लाइफ कर्मास है इसलिए ऐसा हो रहा है, किसी ने कहा कि तुम्हारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि मैं काफ़ी परेशान हूँ इन चीज़ों से भी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, जिसकी वजह से मैं स्टक हूँ लाइफ में, जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे अंदर है, ऐसा इन्होंने बोला। तो एक बार तो जब इनकी बात मैंने सुनी कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी है और ब्लैक मैजिक है, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है मेरे अंदर जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा सोच में पड़ गई, क्योंकि इस तरह का केस मैंने कभी लिया नहीं था, और इस तरह के केस से मैं भी दूर ही रहती हूँ। तो मैंने इनको यही मैंने सोचा कि पहले तो उन्होंने बताया नहीं और अब ये बता रहे हैं, बट खैर जब ये आ गए थे तो हमें सेशन करना ही था। तो इनकी हिस्ट्री फिर मैंने और ली, और मैंने इनसे पूछा कि कब से आपको ऐसा लग रहा है
कि आप पे ब्लैक मैजिक है, कुछ ऐसा है। तो उन्होंने शेयर करा कि एक बार काफ़ी काफ़ी सालों पहले की बात है, मतलब 2010-11 में जो है हमारे घर के पास में कोई नए नेबर्स आए थे और वो ब्लैक मैजिक वगैरह करते थे। फिर मुझे लोगों ने बोला कि तुम्हारे ऊपर शायद उन्होंने ही ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से तुम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो तब से ही ऐसा, और उसके 1-2 साल बाद से फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि मुझे पूजा से पहले जब भी मैं पूजा करने बैठता हूँ तो ऐसा मेरा बॉडी में जो है कंपन होता है, मेरा सर घूमता है। तो इस तरह से उन्होंने बताया। तो इनसे जब मैं बात कर रही थी तो बात करके मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि इनके अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो थोड़ा सा ऑरा से भी पता चल जाता है, तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो मैंने मेरे गुरु का, मेरे इष्ट का नाम लेकर हमने सेशन स्टार्ट किया, और उसके बाद में इस सेशन से क्या निकल कर सामने आया अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब आप सुनिए। तो पास्ट लाइफ में एंटर होने के बाद अपने फर्स्ट ओपनिंग सीन में इन्होंने अपने आप को 45 to 50 एज के मेल के रूप में आइडेंटिफाई किया, और इन्होंने बताया कि मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ है और गांव के जैसा परिदृश्य है, ऐसा लग रहा है कोई गांव है। उसके बाद मैंने इन्हें अपने घर की तरफ नेविगेट किया और बोला कि आप देखिए किस तरह का घर है आपका। तो उन्होंने कहा, गांव में जिस तरह के घर होते हैं वैसा ही एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है। घर के अंदर पत्नी और 2 बच्चे हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या हो रहा है घर में, आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ है, किस तरह का माहौल है, क्या बातचीत हो रही है, एक्सपीरियंस करिए और बताइए। तो उन्होंने बोला, मेरी पत्नी मुझे कुछ समझा रही है, कह रही है इतना झगड़ा मत किया करो, ये सब मत किया करो, ऐसा कैसे चलेगा। तो मैंने इनसे पूछा, किस तरह के झगड़े की बात करे वो, क्या झगड़ा हुआ है आपका, किस चीज़ को लेकर। तो उन्होंने बोला, कोई लेन देन की बात है, किसी लेन देन को लेकर मेरा झगड़ा हो रहा है। 2-3 आदमी दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत गुस्से में मेरी ओर देख रहे हैं, गुस्से में मुझ पे चिल्ला रहे हैं। मैं भी वापस गुस्से में जवाब दे रहा हूँ, मैं भी चिल्ला रहा हूँ। वो कह रहे हैं, पहले पैसे ले लेते हो और उसके बाद में वापस नहीं देते हो, कब दोगे पैसे, कितना समय हो गया पैसे मांगते मांगते। और मैं चिल्लाकर कह रहा हूँ, दे दूंगा बोला ना। वो कह रहे हैं, रघु इस बार पैसे नहीं दिए तो। मेरा नाम रघु है। हम्म। तो पैसे क्यों नहीं देते हो तुम वापस में, कहाँ खर्च हो जाते हैं पैसे, मैंने इनसे पूछा। थोड़ी देर बाद इन्होंने कहा, कई शौक है मुझे, शराब में, औरतों का भी शौक है, और ऐसे बेकार के शौकों में पैसे खर्च हो जाते हैं। मैं कई सारे लोगों से उधार लेता रहता हूँ और ऐसी चीज़ों में पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर वापस नहीं दे पाता हूँ, और फिर लोग आकर मुझसे लड़ते हैं, मेरी लड़ाई होती है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का उधार चढ़ गया है मुझ पर, इन्होंने बताया। हम्म। तो ऐसा क्यों करते हो, तो क्यों वापस नहीं देते इनके पैसे और क्यों खर्च कर देते हो उस तरह से पैसे। मुझे शौक है, शराब बहुत पीता हूँ मैं, शराब में पैसे खर्च हो जाते हैं, और औरतों के पास भी जाता हूँ, वहाँ भी पैसे खर्च हो जाते हैं, और भी बहुत सी बुरी आदतें हैं मुझे, नहीं छूटती, बहुत कोशिश करता हूँ, इन्हीं में पैसे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद में ये जानने के लिए कि इस तरह के इनका व्यवहार क्यों हो गया, क्या हुआ था इनके बचपन में, तो मैंने इन्हें इनके बचपन में नेविगेट किया, ये देखने के लिए कि किस तरह का बचपन था इनका। तो इन्होंने बताया, मैं अपने आप को छोटा सा देख पा रहा हूँ, 4-5 साल का, एक झोपड़ी है उसमें बैठा हुआ हूँ, अकेला, बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। तुम्हारे माता जी और पिताजी कहाँ हो। माँ और पिताजी खेत में काम करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, बहुत लेट आते हैं। मैं ज़्यादातर अकेला ही रहता हूँ, यहाँ आसपास और भी कोई नहीं है, कोई बच्चे भी नहीं है, मैं ज़्यादा किसी के साथ खेल भी नहीं पाता हूँ, बहुत अकेलापन फील करता हूँ, घुटता रहता हूँ। हम्म। उसके बाद में
ये समझ आया कि इनके बचपन में इन्होंने काफ़ी अकेलापन फील किया और काफ़ी घुटन महसूस करी, क्योंकि एज अ चाइल्ड इनको शायद माँ बाप का वो साथ वो प्यार नहीं मिला, क्योंकि माँ बाप जो थे वो स्ट्रगल में रहे काम करते वक्त। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका चाइल्डहुड खराब रहा हो तो आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपका बड़े होने के बाद बिहेवियर ऐसा हो जाए जिसमें आप लोगों से खराब व्यवहार करते हैं या पैसा उधार लेते हैं और वापस नहीं चुकाते। इसका यही मतलब होता है एक्चुअली कि आपका चाइल्डहुड जैसा भी है, उसी से कहीं ना कहीं आगे जाके बड़े होके एडल्ट के रूप में आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो अगर आपका चाइल्डहुड खराब रहा है, अकेलापन रहा है बहुत, या कुछ भी और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, तो उससे काफ़ी हद तक डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी वैस कैसी होती है। तो यहाँ पे समझ में आया कि कहीं ना कहीं शायद वो घुटन, वो लोनलीपन भी कहीं ना कहीं कारण हो सकता है कि इनका बिहेवियर बाद में ऐसा हो गया जिसमें इनको बहुत सी बुरी आदतें लग गई। उसके बाद में मैंने इनको कुछ साल आगे नेविगेट किया कि कुछ साल आगे जाइए किसी महत्वपूर्ण घटना में और देखिए कि क्या हो रहा है। तो एकदम से थोड़ी सी देर ये कुछ बोले नहीं, और फिर एकदम से इनकी बॉडी शिवर करने लगी, काफ़ी ये धूचने लगे, और मैं भी एक बार घबरा गई कि क्या हुआ इन्हें। और उसके बाद में फिर हमने जो भी एब रिएक्शंस आते हैं, तो जो भी टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, वो यूज़ करके इनके स्ट्रेस को मैनेज किया और इनको काम किया। फिर ये काम हो गए और थोड़ी देर बाद ये बोले, मैंने बहुत सी औरतों के साथ गलत किया है, बहुत बुरा व्यवहार किया है, बहुत गलत किया है। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। मैंने औरतों के साथ अच्छा नहीं किया। फिर मैंने इनसे पूछा, क्या आपकी पत्नी जानती है इस सब के बारे में? हाँ, वो जानती है। वो मुझे बहुत समझाती भी है, लेकिन एक तरह से मैंने मनमानी करी जिस जीवन में, जो चाहा वो किया, कुछ भी किया। मैं इसकी बात भी नहीं सुनता हूँ। अगर ये मुझे ज़्यादा समझाती है तो मैं उस पर हाथ उठा देता हूँ और वो चुप रह जाती है। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। उसके बाद में मैंने इन्हें इसी जीवन के आखिरी समय में नेविगेट किया, ये देखने के लिए कि इनकी डेथ किस तरह से हुई और क्या इनके आखिरी थॉट्स थे। तो उन्होंने बोला, मैं अपने आप को 60-65 वर्ष का देख पा रहा हूँ, बहुत बीमार हूँ, खाट पर पड़ा हुआ हूँ, मेरी मृत्यु हो रही है। कौन कौन है आपके साथ में? कोई नहीं है, पत्नी और बच्चे भी नहीं हैं, मैं अकेला हूँ। शायद मैंने इतना बुरा व्यवहार किया, इतने बुरे कर्म किए, तो वो मुझे छोड़कर चले गए। मेरी मृत्यु हो रही है। जब आप अपना शरीर छोड़ रहे हैं, क्या आखिरी विचार है आपके? मैंने इनसे पूछा। बहुत पछतावा हो रहा है, बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैंने बहुत गलत काम किए, मनमाना जीवन जिया, लोगों से पैसे लिए, वापस नहीं चुकाए, ऊपर से उनसे लड़ाई करी, औरतों के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार करा, बहुत गलत काम करे। और इन्हीं आखिरी विचारों के साथ में इन्होंने अपने शरीर को छोड़ दिया। उसके बाद में आत्मा के रूप में इन्होंने अपने आप को ऊपर डिसेंड होते हुए एक्सपीरियंस करा। और फिर मैंने इनसे पूछा, क्या कोई एनर्जी फील कर रहे हैं, कोई स्पिरिट गाइड या कोई एनर्जी फील हो रही है, क्या एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं? जैसे ही मैंने इनसे ये पूछा, इन्होंने बोला, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत नाराज़ है। तो जब इन्होंने एकदम से ये बोला तो मैंने इनसे पूछा, कौन है आपसे नाराज़ बहुत ज़्यादा? उनके चेहरे को अपने सामने देखिए, किसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है। ये औरत मुझसे बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में मुझे देख रही है। क्या कह रही है आपसे? सुनने की कोशिश कीजिए, मैंने इनसे बोला। ये कह रही है कि तुम्हारी वजह से मेरी पति की मृत्यु हो गई, तुमने इसको गलत आदतें लगा दी, तुम्हारी वजह से इसने सारे घर का पैसा बर्बाद कर दिया, शराब की लत तुमने इसको लगा दी, औरतों का शौक, बुरी आदतें, तुम्हारी वजह से पूरा घर मेरा बर्बाद हो गया, मेरा पति मर गया, तुम कभी खुश नहीं रहोगे।
बहुत गुस्से से मुझे देख रही है और ऐसा कह रही है। और ऐसा बोलते हुए ये बहुत ज़्यादा धूझने लगे फिर से। बहुत ज़्यादा उनकी बॉडी शिवर कर रही थी। उसके बाद में स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक से इनके स्ट्रेस को मैनेज किया और इनको हीलिंग दी, जो भी हीलिंग टेक्निक्स होती है। और जब हीलिंग टेक्निक्स यूज़ करी उसके बाद में इनकी शिवरिंग बंद हो गई और ये काफ़ी अच्छा फील करने लगे। सेशन के दौरान मैंने इनसे कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करने को भी कहा था। इन्होंने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई भी करी थी। जिस विलेज में ये अपने आप को देख रहे थे उसका नाम इन्होंने बताया भरूच। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये गांव है या नहीं है, बट इन्होंने भरूच बताया था। और इन्होंने ईयर बताया 1970-72 के आसपास। तो इन्होंने 70-72 श्योर नहीं थे, 1970-72 इन्होंने ईयर बताया जिस टाइम ये अपने आप को देख रहे थे ये सब चीज़ें। और इन्होंने अपना नाम रघु आइडेंटिफाई किया था। और पत्नी का नाम ये बता नहीं पाए थे, बच्चों का भी नाम बता नहीं पाए थे। और जब मैंने इनसे पूछा कि इस जीवन के जो भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं क्या करंट लाइफ में किसी भी रूप में आपके साथ है, तो इन्होंने बोला किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया। एक्चुअली जैसे मैं हमसे इनसे पूछ रही थी तो काफ़ी ज़्यादा ये बार बार धूज रहे थे, काफ़ी बॉडी में शिवरिंग हो रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इनको इस चीज़ के बारे में फिर पूछा नहीं। और बेसिकली इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करा कि ये जो चीज़ है, जो भी रीज़न ये जानना चाह रहे हैं इनको समझ में आ जाए और इनकी हीलिंग हो जाए। क्योंकि जैसे ही एक्चुअली सीन्स देख रहे थे जिसमें शायद इनको ये दिखाई दे रहा था काफ़ी क्लियरली कि जो लेडीज़ थी उनके साथ इन्होंने क्या 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 व्यवहार किया। तो जब भी ये ऐसी चीज़ें देख रहे थे बहुत ज़्यादा धूज रहे थे। और जब भी इस लेडी का फेस देख रहे थे, जब उन्होंने देखा जो जिनकी हस्बैंड की डेथ इनकी वजह से हुई उस लेडी को लगता है, तब भी काफ़ी शिवर कर रहे थे। तो बेसिकली कंसंट्रेशन इसी पे था इस सेशन में कि इनकी हीलिंग हो जाए। और काफ़ी अच्छे से इनकी हीलिंग हो गई। जहाँ सेशन के पहले जब ये आए थे काफ़ी डिस्टर्ब लग रहे थे और उन्होंने शेयर करा था कि मेरी बॉडी धूजती है, ये सब चीज़ें शेयर करी थी। और काफ़ी इनके दिमाग में बैठा हुआ था कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है। साथ ही ये जानना चाह रहे थे कि मेरी लाइफ में मैं स्टक क्यों हूँ, क्यों मेरी सक्सेस नहीं मिल रही है, क्यों कोई भी जॉब भी को जो है परमानेंट नहीं मिलता है। उन सभी चीज़ों का इनको आंसर मिल गया था। उस सेशन से हमको ये समझ में आया, पहला कि इनको आज की लाइफ में सक्सेस जो नहीं मिल रही है, कि इनके करियर में प्रॉब्लम है, इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो इसीलिए है एक कि इन्होंने उस लाइफ में काफ़ी सारे लोगों से उधार लिया और किसी का भी उधार इन्होंने वापस नहीं चुकाया। तो जब किसी से उधार लिया, उसका उधार वापस नहीं चुकाया तो उसको परेशानी तो हुई, उसको दिक्कत हुई, उसको दुख हुआ। तो वो सब जो भी बद्दुआएं उन्होंने दी वो, और इनका कर्म कि पैसा ले लिया और वापस नहीं चुकाया, एक तो वो कारण है। दूसरा जो उन्होंने बताया कि औरतों के साथ इन्होंने बहुत गलत किया, वो कारण है उन औरतों की बद्दुआएं, गलत कर्म, उसके कारण। और तीसरा जो समझ में आया कि जिस औरत का फेस इन्हें दिख रहा था जो कह रही थी कि मुझे तुम पे मतलब बहुत गुस्सा हो रहे थे इन पे और बहुत गुस्से से इनको देख रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि उनके पति की डेथ इनके कारण हुई है, शायद उसकी बद्दुआ भी इन्हें लग गई। तो इन्हीं कारणों की वजह से आज इनके लाइफ में ना तो करियर में कोई सेटलमेंट हो रहा है, ना तो करियर प्रॉपर है इनका, ना फाइनेंशियल कोई सिक्योरिटी है इनके लाइफ में, और इनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो इनको समझ में आ गया कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं। और सेशन होने के बाद में सेशन के दौरान भी काफ़ी सारी इमोशनल इमोशंस के रिलीज़ हो रहे थे। जो ये काँप रहे थे और जो जो ये बोल रहे थे काफ़ी इमोशंस रिलीज़ हो रहे थे, काफ़ी गिल्ट भी रिलीज़ हो रहा था इनका। और हीलिंग भी दी मैं इनको एडिशनल। तो उसके बाद में सेशन के बाद में काफ़ी लाइट फील कर रहे थे। जब ये सेशन से उठे तो उनके फेस पे एक सुकून था, स्माइल कर रहे थे, बोल रहे थे मैम मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मेरे दिमाग में जो ये बैठ गया था कि मेरे पे ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जी है, ये भी अब बिल्कुल भी, ये जो डाउट है भी मेरा क्लियर हो गया है। इसके बाद मैंने इनको कहा था कि अब आप जो है कुछ सजेशंस फॉलो कीजिए जिससे आपकी लाइफ बेटर हो सके। तो सजेशंस में मैंने इनको कहा, पहला तो आप ध्यान कीजिए डेली, क्योंकि ध्यान करेंगे तो आपका जो माइंड है वो पीसफुल रहेगा। और ध्यान करने से आपकी हीलिंग भी होगी। और दूसरा
एक बहुत ही ख़ास बात है कि जब इनका सेशन हुआ, नवरात्रों में सेशन हुआ, तो मैंने इनको कहा कि आप माता का आपका कहीं न कहीं माता का आप पे आशीर्वाद भी है कि नवरात्रों में आपको समझ आया कि आपके साथ जो है हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो आप माता की आराधना कीजिए। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, तो इन्होंने माता की आराधना करने को मैंने इनको कहा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताना मिस कर गई कि जब ये सेशन हो रहा था, तो जब इन्होंने लास्ट में बोला था जब डेथ सीन में कि अ, मुझे बहुत गिल्टी हो रहा है और मैंने बहुत गलत काम किया है, तो मैंने इनसे पूछा था कि इस गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए करंट लाइफ में आपको क्या करना पड़ेगा? तो इन्होंने कहा था नारी का सम्मान। क्या होता है जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कोई भी ट्रांस स्टेट में होता है, तो वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं। तो उस टाइम में खुद लर्निंग आती है, आपकी हायर कॉन्शियसनेस में आपको खुद लर्निंग आती है कि अब आपको क्या करना चाहिए, और वो लर्निंग बेस्ट लर्निंग है एक्चुअली। तो इनको यही लर्निंग आई। तो इस तरह से इनकी इस लर्निंग से जिन्होंने खुद नहीं दी थी इनके हायर कॉन्शियसनेस के थ्रू, तो इस सजेशंस में मैंने इनको ये भी कहा कि अब आपकी लाइफ में जो भी लेडीज़ हैं, यानी कि आपकी मदर हैं, आपकी सिस्टर हैं, आप उनका पूरा सम्मान कीजिए, अपनी मदर की सेवा कीजिए, और लाइफ में ध्यान रखें कि किसी भी लेडी का किसी भी तरह से कोई भी इंसल्ट आप ना करें या कुछ भी ऐसा ना करें जिससे उसकी बददुआ या कुछ नेगेटिव जो है वो आपको मिले, और हमेशा उनका रेस्पेक्ट करें। ये मैंने इनको बोला। और जितने भी आपने देखा है, जितने भी लोगों से आपने उधार लिया या जितने भी लेडीज़ के साथ आपने कुछ गलत किया, तो जो भी आप जिनका भी चेहरा आपको याद आता है, उस लेडी जिसको लग रहा था कि उनके हस्बैंड की डेथ आपकी वजह से हुई, उनका चेहरा याद करके रोज़ उनसे माफ़ी मांगिए। ये इनको सजेशन मैंने दिया, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल ये सारे सजेशंस फॉलो करूँगा। और कुछ टाइम पहले ही मेरी इनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि मैम, अब जब मैं पूजा करता हूँ तो मेरा सर नहीं घूम रहा है, जो कि इनका कह रहे थे बहुत तेज़ सर स्पिन करता है, और इतना इम्प्रूवमेंट है कि अब थोड़ा-सा मेरे बॉडी में कंपन है, हल्का-सा, बट जैसे बहुत तेज़ सिर घूम रहा था या बिल्कुल तेज़ शिवर करती थी बॉडी, वैसा नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि आप इन सजेशंस को फॉलो करिए, धीरे-धीरे आप बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, एंड होप सो कि इनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाए। और मैंने इनका फीडबैक जो है इस वीडियो के साथ लगाया, इसको पढ़िए। तो आज की केस स्टडी में बस इतना ही। आई होप कि आज की केस स्टडी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस केस स्टडी से कुछ भी सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे जो भी केस स्टडीज़ मैं अब शेयर करूँ इस चैनल पे, वो सभी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। नमस्ते।